ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग आज बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग कथा को बिल्कुल उस मोड़ पे लेकर जाएंगे जहां जो सब कोई सुनना चाहता है, सब लोग उसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सबके हृदय में क्या आता है, केवल एक बार किसी तरह से हमें राधा रानी के प्रेम के विषय में पता चल जाए। राधा रानी कैसे प्रेम करती थी, क्या करती थी राधा रानी, उनको जो है अपने प्रियतम को खुश करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे लीलाएं करी, क्या क्या प्रयास किए, और जो प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण वो किस तरीके से राधा रानी को बहुत प्रेम करते थे और क्यों करते थे। राधा रानी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको बहुत अति उनसे प्रेम होता था। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे और आज बहुत विशेष लीलाओं के बारे में सुनेंगे। तो सब लीलाओं के बारे में सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग समय पर ज्वाइन किए आए हैं, और क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो कैसा है, आजकल के भौतिक प्रेम की तरह नहीं है। वो भौतिक प्रेम की तरह बिल्कुल भी नहीं। कैसा प्रेम है वो एक आध्यात्मिक प्रेम है। कैसा प्रेम है, देखिए कृष्ण जो काम प्रेम बहुत अंतर। देखिए काम और जो काम का प्रेम है उसे बहुत अंतर है। काम क्या होता है, काम अंधतमः, काम का है अंधतमः है, और प्रेम निर्मलया भास्कर, तो जो है निर्मला भास्कर, मतलब प्रेम क्या है, निर्मल भास्कर की तरह है। निर्मल भास्कर, जैसे सूर्य सुबह से उगता है बिल्कुल निर्मल लगता है ना, वैसा ये प्रेम होता है जो असली प्रेम होता है। आजकल का प्रेम कैसा है, तुम मुझे साड़ी ला के दोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी जा। तो उनके बीच में क्या है, काम है, कोई इच्छा जुड़ी हुई है। जो भौतिक जगत का जो प्रेम है ना उसमें इच्छाएं होती है।
ये चैतन्य चरितामृत का हमने अभी श्लोक पढ़ा 171, जिसमें बोला गया जो काम प्रेम और जो काम का प्रेम है और जो निर्मल प्रेम है उससे बहुत अंतर होता है। तो राधा कृष्ण के बीच में कैसा प्रेम है? निर्मल प्रेम है, काम का प्रेम नहीं है। तुम मुझे क्या भी करो, कैसे आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमा आदर्शना मर्मतात करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटाओ मत प्राणनाथ सायव नापरा। राधा जी कहती है कि हे कृष्ण तुम मुझे मिलो नहीं मिलो, मुझे छोड़ के चले जाओ। बोले थे कि तुम परसों आओगे और बरसों तुम नहीं आए। तुम जैसा चाहो मेरे साथ वैसा करो, लेकिन मैं भी यहाँ से केवल मथुरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं चाहूं तो चली आ सकती हूँ, लेकिन नहीं आऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो मैं यहाँ से मथुरा के लिए निकलूं और तुम वृंदावन मुझे देखने चले आओ और उस समय तुम मुझे वहां पर ना पाओ। कितना दूर है, कितना दूर है मथुरा से वृंदावन? लेकिन राधा रानी कहती है बहुत दूर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां से निकल गई तुमको मिलने के लिए और तुम बोले थे कि परसों आओगे, लेकिन तुम तो नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं आऊंगी, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो और मैं वहां पे ना रहूं। ये राधा रानी का प्रेम है। इसे बोलते विप्रलंब सेवा। अरे एक सेवा ऐसी होती है जिसको विप्रलंब सेवा बोलते हैं, जो राधा रानी से बेहतर कोई नहीं दिखा सकता, राधा रानी और गोपियों से बेहतर। हमने अपनी पुरानी कथाओं में सुना था किस तरह से राधा रानी और गोपियां, राधा रानी के रोम छिद्रों से गोपियां बहा रही थी, है ना। और जो वो गोपियां बिल्कुल राधा रानी जैसी हैं, तेजवान, भक्तिवान। वो जो है राधा रानी हर क्षण हर पल केवल एक ही प्रयास करती है किस तरह से भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए, और वो दर्शन के लिए वो विप्रलंब सेवा कहलाती है। यानी वो अपनी उस विरह की अग्नि में लगातार जल रही हैं, लगातार जल रही हैं, और उस विरह की भावना के साथ रह करके भगवान कृष्ण की याद कर रही हैं और उन भगवान कृष्ण की सेवा का प्रयास कर रही हैं। तो जो गौड़ी वैष्णव है उनको पता है कि भगवान कृष्ण है। वो कई गौड़ी वैष्णव जिन्होंने भगवान राधा रानी को, कृष्ण भगवान को नहीं देखा, वो पूर्व राग में रहते हैं। पूर्व राग क्या होता है? ऐसा राग, उनको पता है कृष्ण है और हमसे बिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम कृष्ण के साथ थे लेकिन हम बिछड़ चुके हैं कृष्ण के साथ रह करके, और उस विरह को लेकर के उसको कहते हैं, उनको पूर्व आभास है। वो उस पूर्व राग में रह करके लगातार विप्रलंब सेवा करते रहते हैं। उनको पता है कृष्ण आसपास नहीं है, मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तब भी वो उस विरह की अग्नि से जल रहे हैं। तो जो है कई लोग बोलते हैं कि मैं लीलाओं में जाने के पहले आपको उसका पूरे प्रभाव बताना चाहता हूं। प्रभावों को समझिए, उन भावों को समझिए। कई बोलते हैं कि राधा रानी, कई लोग, आप सुनिए उल्टी सीधी कथाएं मिलेंगी कि राधा रानी जब भगवान चले गए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, भी कहीं और रहने लगी, उनकी अपनी सास ससुर से नहीं पटी, सास और नंद से नहीं पटी, तो चली गई कहीं और रहने के लिए, वहां सुखपूर्वक रह रही थी। अरे उल्टी सीधी कथाएं बोली गई। बोली कि अभिमन्यु के साथ उन्होंने शादी कर ली, उनके साथ बड़े सुखपूर्वक रहने लगी जब भगवान कृष्ण चले गए। अरे ऐसे भी लोग बोलते हैं। हमें पता ना होना चाहिए कि अभिमन्यु कौन है, जिनको राधा रानी के पति, आप लोग जानते हैं ना, जब क्या हुआ था, ब्रह्मा जी को शक हुआ कि अरे ये तो कृष्ण जो है भगवान नहीं है, ये तो, एक बार मैं चेक करता हूं भगवान है कि नहीं। उन्होंने सारे ग्वाल बालों को क्या किया, गैयों को सबको लेके चले गए, सारे गोपों को लेके चले गए, सारे के सारे गोप और गाय अपने पास वहां लेके चले गए। कहां? ब्रह्मलोक लेके चले गए। अब यहां एक भी गोप नहीं बचा। अभिमन्यु भी एक गोप है, वो भी नहीं बचा, वो भी चला गया जिसके साथ राधा रानी की शादी हुई। अब सुनिए ध्यान से, कहते हैं फिर उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार किया, गोपों में, गैयों में और ग्वालों में, सब में पूरा विस्तार किया। और जब वो पूरा विस्तार किया तो उस समय पौर्णमासी आई। पौर्णमासी कौन है? पौर्णमासी है भगवान की योग माया शक्ति और भगवान के गुरु की मां। तो कहते हैं जो पौर्णमासी आई वो कहती है भाई सबका विवाह करवा देते, जितने लोग बड़े हो, जितने लोग छोटे छोटे से बड़े हो गए यानी छोटी उम्र में ही बड़े हो करके उनके सबका विवाह करवा दिया। पौर्णमासी ने कहा कि देखो गोप है गोपियां है, गोप है गोपियां, जितने गोप गोपियां सबका विवाह करवा दो। और उस समय जो विवाह हुआ, उस समय विवाह जब हुआ, वो योग माया शक्ति ने क्या किया,
भगवान का पता है इस समय सब नहीं हो, उनको केवल पता है कि ये भगवान ही सबको अपना विस्तार किए हैं। तो सारे गोपों के साथ सारी गोपियों का शादी हो गया, विवाह हो गया। और उसी समय अभिमन्यु का विवाह यानी भगवान कृष्ण का स्वयं विवाह किसी और राधा रानी से हो गया। तो राधा रानी के पति कौन हुए? भगवान कृष्ण। लेकिन चूंकि क्या हुआ, भगवान जो है अपना विस्तार से आए थे, इसलिए कहते हैं अभिमन्यु कृष्ण की छाया का विस्तार है। और आपको पता है अभिमन्यु ने कभी भी राधा रानी को टच भी नहीं किया था, छुआ भी नहीं था, क्योंकि वो विस्तार राधा रानी के पास था उनकी सेवा करने के लिए। हम लोग नाना पर हम शास्त्रों के बीच में कभी नहीं थे, किसी की जो मर्जी है कथा सुना देते। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है राधा कुछ में नहीं है, कहते हैं भौतिक सृष्टि में, भौतिक जगत में जो बहने वाली चीज है उसको बोलते हैं धारा, और जो भौतिक जगत से बह करके उल्टा जाए वो धारा का उल्टा क्या हो गया? राधा। वही राधा है जो अगर कोई आध्यात्मिक जगत में जाने लगे तो राधा हो गया। कोई राधा मांगी राधा वाधा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो मानते हैं कि राधा नहीं, उनके जीवन में केवल बाधा है। जो माने नहीं है राधा, उनके जीवन में केवल बाधा। कोई भगवान कहते हैं कि मैं केवल तभी खुश होऊंगा जब राधा रानी खुश होंगी, है ना। तो जो है आप मेरे अगर पहले 3 कथाएं सुनेंगे जिसमें मैंने राधा रानी के बारे में बताया, बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि राधा का मतलब क्या है, राधा नाम क्या है, राधा महत्व क्या है, राधा कृष्ण राधा के बारे में क्या कहते हैं, राधा कहां से आई है, सब कुछ पता चलेगा उन पहली 3 कथाओं में। तो मैं पुनीति माता जी से अनुरोध करूंगा, शिल्पी माता जी जो जिनके पास वो लिंक हैंडी हो यूट्यूब का, डाल दीजिए ताकि लोग देख पाए पुरानी कथाएं। तो जो है इस तरह से जो है हुआ। फिर कई लोग बोलते हैं अरे जब भगवान चले गए, यानी एक मथुरा से चले गए, एक ये जगत छोड़ के चले गए, तो क्या हुआ? कहते हैं कि भगवान जब जगत छोड़कर चले गए, जगत छोड़ करके मतलब जब पहले तो मथुरा छोड़ के गए तो लोगों ने नाना प्रकार की बात बोली। अब वो जब जगत छोड़कर चले गए तो कहते हैं लोगों ने कि जो है बहेली आया, उसने एक तीर चलाया, भगवान के पैर में तीर लगा और वो जो है चल बसे इसी में। अरे भगवान ऐसे नहीं चल बसते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान के शरीर में हजारों तीर लगे थे। आपको पता है जब युद्ध होता है तो निशाना सारथी पे भी मारा जाता है, कोई यहां से मारा है, कोई वहां से मारा है। भीष्म पितामह के तीर भी भगवान को लगे थे, भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनको क्या होने वाला, उन्हें कुछ भी नहीं होना था, वो तो बड़े आराम से सुकून से है। तो एक और उसी बहेलिया को जिन्होंने तीर मारा उसने बहेलिया से कहते जाओ ये मेरा आया है विमान, इससे बैठ के तुम सीधे वैकुंठ लोग पहुंचो, मैं आता हूं पीछे से, धन्यवाद तुमने अपनी लीला पूरी कर दी। भगवान ये भागवतम में आता है। तो आप जो है उसे भगवान ने उनको क्या किया, भेजा अपने वैकुंठ। अरे भगवान उनको स्वयं वैकुंठ, अपने मारने वाले कोई वैकुंठ भेजता है क्या? आपको कोई एक थप्पड़ मार दे उसको जेल भिजवा देंगे। भगवान को जो मारने के लिए तीर चला उसको भगवान वैकुंठ भेज रहे हैं, वो भी शरीर भेज रहे हैं, ऐसा कैसे? ये सब लोग ना कंफ्यूज हैं, शास्त्र पढ़ते नहीं है। और क्या होता है अपने मन का शास्त्र बनाते हैं, और अपने मन के शास्त्रों को बना करके वो क्या करते हैं, बस वो धारा प्रवाह उल्टा सीधा जो मर्जी है बोलते रहते हैं। अब जो है भगवान की थोड़ी सी अब लीलाओं के बारे में बात करते हैं। तो लीलाओं के बात करने के पहले हम लोग एक चीज को जानने के प्रयास करते हैं, वो है रस। रस आप जानते हैं ना, 5 प्रकार के रस हैं, शांत रस, दास रस, साख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस। क्या है ये शांत रस? क्या है? अरे पेड़ पौधे भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, गाय बछड़े भगवान को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार को कैसे दिखाएं? वो खड़े हैं बस प्यार, लेकिन वो शांत रस के भाव में प्यार करते हैं भगवान को, उसमें केवल प्रेम है। लेकिन भगवान के साथ पेड़ पौधे कोई लीला नहीं कर सकते। जो दास रस होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रेम भी होता है और साथ में क्या होता है, भगवान की सेवा का मौका भी मिलता है। ये 2 भाग आ जाते हैं दास रस, यानी प्रेम भी है और दास रस में क्या है, भगवान की सेवा का मौका भी है। साख रस में क्या है, प्रेम भी है, सेवा भी है, और साथ में सेवा भी करते थे कि साखे भाव में, और साथ में क्या है, फ्रेंड्स की तरह खेलते भी हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं, एक दूसरे कंधे में चढ़ते हैं, चोरी करते हैं, है ना, ये सब काम भी करते हैं, जो साख्य रस होता है। जो वात्सल्य भाव कहता है, वात्सल्य भाव में क्या है, वात्सल्य मतलब
ये बिल्कुल यानी प्रेम तो है ही है। सेवा भी अपनी माँ जैसे अपने बच्चे की सेवा करती है, और कई माँ बाप अपने माँ जो है बच्चों के साथ दोस्ती की तरह भी रहते हैं, दोस्त की तरह यानी फ्रेंडशिप भी है, ये तीनों भी हैं। साथ में एक ये भी होता है कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, मुझे कृष्णा का ख्याल रखना है, अरे कन्हैया का ख्याल रखना है। ये भाव जो होता है ना, ये जो है जो ये वाला भाव है कि मुझे ख्याल रखना है, इस भाव से जो है क्या आता है, इस भाव को बोलते हैं वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस, जिसमें ख्याल रखने का भाव होता है, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। और जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस क्या है, माधुर्य रस में केवल और केवल कहां पे माधुर्य रस होता है, केवल केवल ब्रिज में पाया जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में माधुर्य रस नहीं पाया जाता है। उसमें प्यार तो होता ही है, सेवा भी होता है, और रक्षा और क्या होता है, दोस्ती भी होती है माधुर्य रस में, ख्याल रखने की भावना भी होती है, और एक और चीज होती है उसको कहते हैं मालिकाना हक, भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं का जो, भगवान मेरे हैं का जो ये एक भाव है कि जैसे मेरी कंपनी है, मेरा ये कंपनी है, मेरा बेटा है, ऐसे भगवान मेरे हैं का भाव माधुर्य रस में आता है। और उस जब मेरे हैं तो मेरा उनमें अधिकार है, मैं बोलूंगी भगवान मेरे साथ राज करो तो भगवान राज करने के लिए आएंगे, ये सब होगा, है ना। तो हमने पहले देखा, अब राधा रानी पूरे टाइम माधुर्य रस में भगवान के साथ रहती थी, यानी ये सारे के सारे रस राधा रानी में आते थे, यानी सारे भाव राधा रानी में रहते थे। तो आखिरकार अब कुछ लीलाएं सुनते हैं। तो अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो देखिए राधा रानी की कोई लीला अकेली नहीं होती है, राधा रानी की लीलाएं कैसी है, साथ साथ में होती है। एक बार क्या हुआ, नारद जी सोचे कि भगवान जो है गए से गोलोक में, देखा गोलोक बड़ा खाली पड़ा है, क्या हो गया, पता चला भगवान जो है गोलोक साथ नीचे चले गए भूलोक में है ना, भौम वृंदावन, वो नीचे नीचे भौम वृंदावन बना दिया। अरे ऐसा क्यों, नारद कहते हैं ऐसा क्या हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी से गोलोक में, देखो अब अपना चलने का समय थोड़ा भूलोक में आ गया है, एक काम करो चलते हैं हम लोग। राधा रानी कहते मैं ऐसे थोड़ा जाने वाली हूँ, आपने क्या मुझे ऐसा ही वैसा समझ रखा है कि मैं ऐसे चलूंगी, क्यों भाई क्या हुआ, जहाँ जमुना नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ गौ नहीं है, जहाँ गौ के बच्चे नहीं, गोप नहीं है, गोपियां नहीं, मैं वैसे थोड़ा चली जाऊंगी वहां पर। भगवान कहते ठीक है भाई चलो, तो तुम्हारी हम सारी व्यवस्था करते हैं। तो सारा सारा सेटअप पहले नीचे भेजा, पूरी व्यवस्था। तब राधा रानी से कहती है अच्छा अब तो माता रानी अब चलोगी नीचे की नहीं अब थोड़ा सा ये प्रसन्न हुई, कहती चलो चलते नीचे। आई और भगवान से 11 महीने पहले आ गई, लेकिन कहती है एक दूसरी शर्त ये भी है कि मैं बिना तुमको देखे अपनी आंखें भी नहीं खोलूंगी। कह ठीक है मत खोलना भाई, हम आएंगे तब खोल लेना। अब वो जब जो वृषभानु जी के पास पहुंची तो उनको लगा वृषभानु की बिचारी लड़की है, एक तो लड़की जाती ऊपर से गूंगी बहरी, अभी तो ठीक है बड़े में शादी कौन करेगा इससे। अब वृषभानु जी के पास पड़ी है, नारद जी पहुंचे, उनको पता चला नीचे ही है, भगवान कृष्ण का पता लगाने के लिए। अरे कहाँ है कृष्ण, देखने हर घर में जा रहे, कोई नया बच्चा है, छोटा लल्ला आया है क्या, कहे हाँ ये कृष्ण नाम से है, भगवान पहचान करिए। तो अपने भगवान है, नारद जी पहचान गए, उनको प्रणाम किया। आप सोचे अगर भगवान यहाँ पर हैं तो पक्का राधा रानी भी यही गई होंगी। वो घूमते 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 वृषभानु जी के पास गए, पहुंचे कि जो है पहुंचे, वृषभानु जी से पूछते हैं आपका कोई पुत्र है, कोई बच्चा है क्या, नवजात शिशु। कहते हैं हाँ है, ये श्रीदामा है, देख लो। कहते हैं अरे ये श्रीदामा तो भगवान का बहुत बड़ा मित्र होगा, आप एक काम करो, ये इसको मेरा आशीर्वाद है, ये कृष्ण और बलराम के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहेगा। अच्छा तो जो है फिर कहते हैं और कोई नहीं है, कह नहीं कोई नहीं है, गए। लेकिन बाद में जब जाने लगे नारद जी तो पीछे से परेशान बुलाते हैं, एक है बेचारी छोटी बच्ची है, गूंगी है, बहरी है, वो है, आप चाहो तो उसको भी देख लो। नारद जी ने जैसे देखा तो नारद जी के शरीर में तरंगे उठ गई। कहते ये तो राधा रानी है, जो जिनको हम वहां पर जो हमेशा 16 साल की उम्र से नीचे रहती नहीं, 14-15 साल की उम्र में, वो यहाँ पर कहती छोटी बच्चे के रूप में मेरी गोद में है। अरे उनको बड़ी खुशी मिली। और वो जब वृषभानु गए बाहर तो उनको देखा, कहते हैं हे राधा हे माँ, मैं पहचान गया हूँ कि आप कौन है, मुझे शरीर की जो उमंग तरंग है और जो मेरे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं आपको देख करके, कृपया आप अपने जो है अस्तित्व को दिखाइए। तो राधा रानी ने अपने सखियों का रूप के साथ पूरा पूरा उनको रूप दिखाया। वो नारद जी प्रसन्न हुए और झुक कर प्रणाम करने लगे। तभी वृषभानु आते, कहते आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं इनको, कहते अरे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। और वृषभानु ने पूछा, नारद जी कहते हैं
नहीं, बस तो आप एक बालिका इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, और कह के खुशी खुशी चले जाते हैं। और फिर जब और बिल्कुल ऐसे लेटी रहती है, और जब कृष्ण पहली बार आते हैं जो है यशोदा मैया नंद महाराज लेकर के कृष्ण को यहाँ पर वृषभानु जी के यहाँ, तब जब कृष्ण इनको छूते हैं तो छूते ही जो है हमारी गौर किशोरी श्री राधा रानी अपनी आंख खोलकर सबसे पहले किसको देखती हैं? भगवान कृष्ण को देखती हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। ये थी इनकी पहली लीला, जो आते ही आते उन्होंने लीला दिखाई। तो जो है अभी जो है कहते हैं कृष्ण क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। राधा रानी कहती है अच्छा, कितना प्यार करते हैं? कहते मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार किसी को नहीं करता, इससे ज्यादा प्यार मैं अपनी माँ को भी नहीं करता, यशोदा मैया को भी नहीं करता। क्या अच्छा, झूठ मत बोलो, देखो कहते लेकिन मैं ऐसे चाहती भी नहीं कि तुम मेरे से ज्यादा अपनी माँ को मुझसे ज्यादा मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करो, लेकिन अगर तुम ऐसे बोलते हो तो जो कहते हैं मैं तुम्हें सिद्ध भी कर दूंगा कि देखना तुम्हारे पास मैया जो है आएंगी और तुम्हारे पांव दबाएंगी, तुमको जो है बिल्कुल आशीर्वाद देगी, सब कुछ ऐसा करेंगी, तुम देखना। क्या ठीक है भाई। अब कृष्ण की लीला शुरू। यहाँ पे कृष्ण की लीला कैसे शुरू होती है? एक बार जैसा गाय गौ चरा करके सारे नंद गोपाल आते हैं और राधा रानी क्या करती हैं, और जो है जब राधा रानी को और गोपियां उनके साथ संध्या में खेलती हैं, कृष्ण वहां पे खेल रहे हैं, यशोदा मैया वहां से गुजरती हैं, कहती है मेरा लल्ला दिन भर गाँव चरा के आता है, बिल्कुल थका हुआ होता, तभी मुझे लगा ये थका क्यों रहता है। अब मैया को बिल्कुल प्रेम आ गया और कहती है अरे जय देखो बहुत गलत बात है, तुम लोग इसको साथ खेलते रहते हो, भेजो मेरे लल्ला को। तो राधा मैया कहती है आपका लल्ला नहीं है, ये हमारा कृष्णा है, आपका कृष्णा कहीं और होगा। कहती है अच्छा, भरोसा तो नहीं हुआ। गई यशोदा मैया घर में, देखा उनका कृष्णा सो रहे, वो फिर से मिलने आई, ऐसा कैसे? तो कहती है अरे तो आप मेरे, तो राधा मैया कहती है आपके कृष्णा तो केवल गाय चराते हैं, लेकिन मेरे कृष्णा देखो ये राक्षसों को मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो यशोदा मैया कहती मेरे भी कृष्णा राक्षस को मारते रहते हैं, चलो दोनों एक साथ दोनों का जो है मिलाते हैं और बढ़िया एक प्रोग्राम रखते हैं दोनों को मिला करके। लेकिन पहचान में कैसे आएंगे, दोनों तो एक जैसे दिखते हैं, क्या एक टीका लगा दीजिएगा। यशोदा मैया राधा मैया कहती है मैं अपने कृष्ण में एक टीका लगा दूंगी चंदन का, उससे जो है दोनों लोग जब करेंगे नृत्य या डांस करेंगे तो पता चल जाएगा मेरे कृष्ण कौन है और आपके कृष्ण कौन है। आप जो दोनों लोग जाते हैं, पूरा प्रोग्राम होता, बीच में क्या होता है, राधा मैया के जो कृष्ण है उनके साथ यशोदा मैया कृष्ण मर जाते हैं, और यशोदा मैया कहते मेरे लल्ला कहाँ गया, रोने लगती, बिलखने लगती हैं और पूछने लगती है अरे यशोदा, अरे राधा बताओ ना कृष्णा कहाँ गए, कृष्णा कहाँ गए। राधा कहती पता नहीं कहाँ गए, यही तो थे। बाद में राधा कहती है हो सकता है आपके घर में सोने चले गए, थक गए थे ना, थक जाते ना आपके कृष्ण जल्दी से, हो सकता सोने चले गए हो, अरे तुमने बहुत अच्छा किया बता करके, और उनके हाथ पांव दबाने लगती हैं, ऐसे करके दबाने लगती हैं, और जो है फिर जाती देखे उनका कन्हैया सो रहे होते हैं, और फिर कहते हैं देखो जो माधुर रस में मेरे साथ जुड़ता है, भगवान कहते हैं उनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि उनमें सारे गुण समाहित हैं। ऐसे ऐसे करके भगवान जो है लीला करते हैं, क्योंकि राधा मैया की कोई लीला जो है भगवान के कृष्ण के लीलाओं से अलग नहीं है। और भी लीलाएं करते हैं, कहते हैं कि जो है भगवान हमेशा राधा मैया को क्या करते हैं कि जब राधा मैया जब बोल के गए, राधा मैया से बोल के गए देखो मैं परसों आऊंगा, और फिर वो नहीं आए, तो उसमें क्या हुआ, राधा मैया जो है इंतजार करती थी, तो भगवान कृष्ण ने सोचा चलो इनका मैं थोड़ा परीक्षा लेता हूं। अचानक एक बार क्या हुआ, एक जो है एक देवी बिल्कुल आई, और देवी आकर के राधा मैया के बीच में बैठ गई, उन्हीं गोपियों के बीच में, और कह रही लेकिन देखो कृष्ण कितना जो है कितना चीटर है, कितना धोखेबाज है, देखो तुमको धोखा देके चला गया, बोला था परसों आएगा, आज तक नहीं आया, उसने बोला मिलने आएगा, वो मिलने भी नहीं आएगा, तुम देख लेना वो मिलने नहीं आएगा, तुम चाहे बुला लो। राधा मैया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मिलने आएंगे, जब मैं बोल दूंगी तब आएंगे वो मिलने के लिए, वो उन्होंने बोला है वो आएंगे। लेकिन कहते हैं अच्छा देखो तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोल के गया है। और राधा मैया ने तुरंत जो है ऐसे फोकस किया, आंख बंद किया, भगवान कृष्ण को याद किया, और जो पता चला वो देवी थी, वो कृष्णी थी, और राधा मैया के साथ बैठ करके देख रहे थे कि कैसे जो है राधा मैया उनका भरोसा करती है कि नहीं कर। सामने सीधे कृष्ण बैठ गया करके। तो ऐसे जो है कृष्ण जो है राधा मैया के साथ लीलाएं करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने, आपको पता है ना, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है किनको, राधा रानी को, कि तुम जितना प्रसाद बनाओगी, जो भी खाना बनाओगी, उसकी दो क्वालिटी होंगी, हर बार वो नया खाना बनेगा, हर बार नया खाना, यानी हर बार एक नया डिश बनेगी। और दूसरी बात क्या बताई
कि डिश भी हर बार नहीं बनेगी और साथ में जो खाएगा वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो अब जो है जब ये बात पता चली यशोदा मैया को, कहती है सुनो ना, किसको बोलती है सुनो ना, कौन बताएगा कि इनके जो है सास और नंद का नाम क्या है? जटिला और कटिला, है ना? तो जो है जटिला क्या कहती है? जटिला कहती है कि ठीक है। जटिला से यशोदा मैया ने बोला देखो यार, आपके जो है जो राधा मैया है, राधा को तो जो ये आशीर्वाद मिल गया है, मेरा कन्हैया हष्ट पुष्ट हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो एक काम करो ना, मेरे बच्चे को जो है आप यशोदा मैया को यशोदा को भेज दिया करो। तो जो है तो उनको जो है भेज दिया करो, और आके क्या होगा, जब वो आएंगे हमारे खाना बनाएंगी तो हमारे कन्हैया हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तो जटिला कहती है ठीक है हम भेज देंगे। लेकिन जब वो जाने लगी तो कुटिला से कहती है कि देखो ये बार बार जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनको बोलो कि अब ना जाया करें, और आप उनको बोल दो कि किसी और से व्यवस्था कर लें, अब हमारा राधा नहीं आया करेगी। मतलब जो है वो उन्हीं का खाना ही बनाने जाती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उन्होंने जो है कुटिला ने बोला नहीं यार, लेकिन आपने तो वचन दिया है कि कोई वचन नहीं दिया, आप जाके बोल दो। उन्होंने जाके बोल दिया। यशोदा मैया कहती है ठीक है, अगर नहीं करना है तो मत भेजो भाई, कोई बात नहीं। अब जो इधर जब राधा रानी आ गई तो राधा रानी जब जाने को नहीं मिला तो बिल्कुल बीमार होने लगी, बुखार आने लगा। और जो है इधर जब कृष्ण भगवान को खाना नहीं मिला तो उनको ना मैया के हाथ में का खाना पसंद आ रहा है, ना रोहिणी जी के हाथ का खाना पसंद आ रहा है, ना कोई खाना पसंद आ रहा है। अब वो बिल्कुल जो है इधर ये भी परेशान वो भी परेशान। कहते हैं कि जो है अब क्या करा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो अब राधा रानी अपनी एक गोपी से बोलती तुम जाओ और जाके जो है जा करके कुछ नहीं तो उनसे बोल दो कुछ लड्डू वड्डू ही दे दें बना करके राधा रानी, इससे हमारे कृष्ण को कुछ हष्ट पुष्टता मिल जाएगी। अब जब जो है राधा रानी ने भेजा, गोपी गई और वो कहती हैं, उनका गोपी का नाम धनिष्ठ था, धनिष्ठ। तो वो जो है जब जाती हैं तो वो कहती हैं कि राधा मैया कुछ लड्डू दे दो। उधर कृष्ण बड़े परेशान हो रहे हैं, वो जब शाम को आते हैं बड़े थके थके से लगते हैं, बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। जब गौ चरा के आते हैं तो आप कृपया कुछ दे दो। और उनकी उम्र कितनी है ना, पता है ना आपको? ये सारी लीला 11 साल के अंदर ही हुई है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। बड़े बड़े नहीं, वो सब 11 साल के अंदर चल रही लीला है। अब राधा रानी जो है उधर अब कहीं तो धनिष्ठ कहती है एक काम करेंगे कि हम कुछ प्लान करेंगे कि कृष्ण भगवान को यहाँ लेकर के आ जाएं आपसे मिलाने के लिए। क्या कैसा प्लान करोगे? क्या बस तुम एक काम करना, कह देना तुमको सांप ने काट लिया है, क्या सांप ने काट लिया, ऐसा बोल दे कि हाँ शाम को खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय दैया मुझे सांप ने काट दिया, हाय दैया मुझे सांप ने काट दिया। अब राधा मैया उधर जो है कहती ठीक है। राधा मैया शाम को गई और जैसे अपने उसमें छत से, उनका तो फ्लोरिंग था, उनका भी फर्स्ट फ्लोर के थोड़ा सा आगे बालकनी में आई, कहती अरे मुझे सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया, सब कहने लगे। उधर ललिता कहती है कुटिला से कि देखो देखो सांप ने काट लिया राधा मैया को। तो दादा को सब ने काट लिया, किसी को बुलाना पड़ेगा। जटिला भागी भागी घूमी, अरे क्या हुआ, कैसे काट लिया? अरे यहाँ पे आया था, उसका मणि देखा, मुझे लगा मणि है, मैं मणि उठाने लगे तो उसने काट लिया। अरे अच्छा ऐसा है, चलो ढूंढ के लाते हैं, किसी को बुला के लाते हैं। तो राधा कहती देखो एक ही शर्त है, कोई आदमी नहीं आना चाहिए, कोई आदमी नहीं आना चाहिए। अरे आदमी तो कहते मैं किसी भी पराये मर्द का स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहती, कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है अच्छा चलो, अब कहाँ से? अरे जटिला देखो यार, आपत्ति काले मर्यादा नाश थी, तुम्हें सांप ने काटा है, अब किसी हम औरत कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? कह नहीं मुझे यही शर्त है। अब दूसरा जो है इधर से एक पड़ोसन कहती है अरे वो देखा था कालिया दंश के समय पर कृष्ण भगवान ने कहते कालिया का सारा जहर निकाल दिया था, उनके तो बाहर का काम होगा, उनको बुला लाओ। ये कहती है राधा मैया उस कृष्ण को, उसकी तो बात ही मत करो, उससे मुझे बिल्कुल नहीं मिलना है, उसको नहीं लेके आना। कहते यार ये भी बड़ी समस्या होगी। तो जो है अब ये ढूंढने चली। अभी इनके पास एक ही ऑप्शन बचता था, पौर्णमासी। जब पौर्णमासी के पास गई तो पौर्णमासी ने बोला देखो हाँ मेरे पास गर्ग की बेटी नंदन है, उन नंदन मुखी, उनसे पूछते हैं, अब वो शायद उनके पास कुछ ऑप्शन हो। तो नंदन मुखी ने कहा देखो मुझे तो पता नहीं, लेकिन विद्याबली करके है, वो बहुत अच्छा निकालती है जहर वगैरह, कि अच्छा विद्याबली है, चलो उनको लेके आया जाए। आप जब ये गई, जब जटिला वगैरह विद्याबली के पास गई, कहती है देखो आप जो है देख लो थोड़ा सा काट लिया है। कहते हैं हम ऐसे ऐसे के घरों में तो न जाते हैं। तो विद्याबली से कहती है
तो जटला कहते हम ऐसे वैसे नहीं है, आप एक बार चलो तो देखो, तो हम मुंह बड़े हैं, आप चल के देखो। कि ठीक है, लेकिन एक बात है, आपकी बेटी मेरा मुंह का जूठा तो खाएगी नहीं, इसमें तो क्या होता है मुंह में पान डाल करके जो है चबा के खिलाना पड़ेगा उसको, तो जहर उतरेगा। कि सब कुछ करेगी, आप चलो तो महाराज महारानी आप चलो घर में। तो भगवान बने बैठे विद्यावली, ऐसे थोड़ा घूंघट डाल लिए। भगवान तो जिस भी रूप में आ जाए सुंदर लगते हैं, तो वो घूंघट डाल करके अपना बिल्कुल गोपी के ड्रेस में बैठे हुए हैं। अब विद्यावली को लेकर के जो है वो गई, तो कहते मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम सबको चलना पड़ेगा साथ में। क्या हम भी चल रहे, चलो चलो। अब जब गई साथ में तो राधा रानी को देखा, वो राधा रानी लेटी हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे इनके तो पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। अरे पूरे शरीर में जहर फैल गया, अब क्या करा जाए। ठीक है, तो मैं इसको पान चबा के खिलाती हूँ। अब खिलाया राधा रानी को, तो एक्टर नंबर 1 एक्ट्रेस नंबर 1 ऐसे पड़ी हुई है। अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं पड़ रहा मुझे, तो ऐसे राधा रानी लेटी हैं। और उधर जो है कृष्ण कहते हैं अरे मेरे पान के चबाने का तो कुछ भी असर नहीं हुआ, उनको तो जो है कोई असर नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ तो जो है इनको प्रॉब्लम ज्यादा है। अब मुझे उसी सर्प को वापस कैलाश से बुलाना पड़ेगा, जो सर्प काट के गया, इनवाइट करना पड़ेगा, वही इनका जहर निकाल के जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो कहते हैं अच्छा आप टाइम लगा लो, आप जाओ, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। कहते हैं लेकिन दूसरा क्या है, इस कमरे में मेरे अलावा और इनके अलावा कोई रहना भी नहीं चाहिए, आप सब जाओ। सबको भगा दिया वापस, दरवाजा बंद कर लिया। अब दोनों लोग अंदर है, तो अब जटला लोग क्या करें, अंदर कान लगा के सुन रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही देखिए लीला कैसे चली। भगवान ने अब अंदर से 2 आवाजें निकाली। सर तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। तुमने क्यों काटा? अरे मैं इसको नहीं काटना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहू, अगर सास को मैं सीधे जटला को काट लेता ना, तो जटला को पता नहीं चलता कि मैंने इसको क्यों काटा है, इसलिए मैंने पहले इनको काटा। और अभिमन्यु को मैं काट नहीं सकता, क्योंकि इतनी पतिव्रता है, इतनी ये है, इतनी जो है सीधी सादी है ये राधा रानी, इनको तो मैं जो तो सीधा अभिमन्यु को मार नहीं सकता था, इनके मार दूंगा, काट लूंगा तो खुद ही मर जाएगा, और साथ में फिर बाद में मैं जटला को काटूंगा, कुटिला को काटूंगा। अभी सुने, अरे नहीं 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 हमने क्या किया ऐसा। अरे तो कहती है, वो कहते हैं अरे साहब अब हमारी आवाज निकाल कर रहे हैं। देखो उसने यशोदा मैया के यहाँ जाना बंद करवा दिया, उसने देखो उनको बांध के रख देती है अंदर, इससे उसको काट लूंगा। कहते अरे अपनी ऐसा कभी नहीं होगा। कहते अब कभी भी जो है नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा कर करके जो है उन्होंने पूरा खूब जो है जब बोला, तो ऐसे करके लीला में यशोदा मैया के घर में राधा रानी जाना शुरू करी कितनी मधुर लीला है ना। एक बार राधा रानी कहती हैं कि मैं मर जाना चाहती हूँ। क्यों मर जाना चाहती हूँ, क्या हुआ? इसलिए मर जाना चाहती हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल सही नहीं है, पराये मर्द साथ घूमती रहती है, और मुझे जो लोग जो है कहते हैं कि कुलक्षणी है, कलंकिनी है, ये सब कहते हैं, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करो, देखना मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि तुमसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। क्या कैसे कर देंगे? अब जो है कृष्ण क्या हुआ, पूरे लेट गए। कहते हैं मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बुखार आ गया है। अब भगवान का शरीर गर्म। अब जो है नंद महाराज भागे, कोई वैद्य तो मिले, कोई वैद्य मिले। अब नंदराज महाराज भाग रहे हैं और कोई वैद्य मिल नहीं रहा। तभी देखा कोई एक वैद्य जैसा दिखने वाला व्यक्ति, उसको लेके घर आ जाते हैं। कहते देखो ना क्या हो गया। वो देखते हैं अरे इनको तो बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज भी केवल एक ही है। क्या इलाज है? क्या एक मटके में जिसमें 100 छेद हैं, उसको लेकर के जो है नदी से पानी लेकर के आना है, जमुना नदी से, और यहाँ इनके ऊपर डालना है। लेकिन वो पानी ऐसा होना चाहिए कि गिरना नहीं चाहिए गड़े से पानी। कह रहे ऐसा कौन कर पाएगा? कह नहीं, गांव में जो भी सबसे ज्यादा जो पवित्र होगा, बिल्कुल पायस स्त्री होगी, जिसने कभी पराये मर्द के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उसको जो है वो लेके आ सकती है। क्या अच्छा, चलो फिर जो है लेके आते हैं भाई। अब वो जो है तो राधा यशोदा मैंने कहा कि देखो मैं जाके ले आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आज तक नंद महाराज के अलावा किसी पराये मर्द के बारे में सोचा नहीं। कहते नहीं नहीं माँ नहीं कर सकती है, बाकी बाहर की स्त्रियों करना पड़ेगा। क्या ठीक है। अब यशोदा मैया ने कहा ये तो ब्रज है, यहाँ तो सबके सब पवित्र हैं। अब उन्होंने लाइन लगा दी। अब जो भी लेके आए पानी रास्ते में खाली, जो भी आए खाली। सब सोचे कि बड़ा डाउट हो रहा है। फिर उन्होंने बोला एक जो यहाँ जटिला कुटिला करके, कहते मैं चलो एक और थोड़ा ढूंढता हूँ। वैद्य कहते हैं एक जटिला कुटिला है, वो कर सकती हैं, हो सकता है उनको बुला, वो रह गई हैं।
तो जटला कहती, कुटला कहती मैं छोटी हूं, मैं पहले लेके आऊंगी। जटला कहती मैं पहले लेके आऊंगी, लेकिन कुटला जाती है पहले लेने के लिए और जाती उनका घड़ा वही डूब जाता है, उठता ही नहीं। जटला कहती देखो ये है मेरी बहू, ये है मेरी बेटी, देखो इसका मैं लेके आती हूँ, उनका भी घड़ा डूब जाता है। अब क्या हुआ? अब कहते कोई एक बचा है, वैसे कहते हैं हाँ एक राधा करके है क्या, कोई राधा आएंगे तो सारी बाधा खत्म हो जाएगी क्या? अच्छा ऐसा है। तो जटला कहती अरे उसके मत सुनो, वो तो जानते हो बहुत बड़ी जो है कलंकिनी है, वो तो इधर जाती रहती उधर जाती रहती है। अच्छा उसको तुम जानते नहीं हो, उसके पूरा गांव जानता है उसके बारे में, पूरा ब्रज भूमि जानता है उसकी, उसको मतलब उसका अभी सब भेद खुल जाएगा यहीं पर कि अरे ऐसा है क्या। तो जो है वो कहते हैं नहीं एक बार बुला के देखो, टेस्ट कर लो। राधा मैया भी डरने में लगी, हम लेके आएंगे 6 देश में क्या होगा। और लेकिन तभी कहती ठीक है अपने कृष्ण के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो जाती हैं और जैसे ही घड़ा डालते नीचे से कौन दिखाई देते इनको? कृष्ण दिखाई देते प्रतिबिंब। कृष्ण उनको दिखते हैं और कृष्ण क्या पूरे घड़े में लपेट जाते हैं छेद बंद, सारे छेद घड़े के बंद हो जाते हैं। और राधा रानी जो है उसको अपने राधा रानी जब घर में रख के आते तो पूरा घड़े में पानी वैसे का वैसा। इस तरह से भगवान प्रूव कर देते हैं कि देखो जितने इधर सुनने वाले जितने बाकी लोग उन सबसे ज्यादा पवित्र क्या हो तुम हो। तो ऐसे भगवान हम अपने भक्तों का, अपने प्यार करने वालों को ऐसी रक्षा करते हैं, ऐसे रक्षा करते हैं उनकी भगवान, हम समझ नहीं पाते। तो जो भगवान जो है इस तरह से रक्षा करते हैं जिनको आप सोच नहीं सकते हैं। भगवान ऐसे, और भगवान परीक्षा भी लेते हैं। एक बार सरदर्द का बहाना बना लिया, नारद जी है, कहते क्या हुआ महाराज आपका सरदर्द क्यों, क्या हो गया? अरे मेरा सरदर्द हो रहा बहुत तेजी से, जल्दी से मेरे भक्त के चरण की धूल लेके आ जाओ। नारद जी कहते हैं अच्छा सरदर्द कर रहा, अच्छा मैं भाग के लेके आ रहा हूँ। वो जब पूछे सबसे भाई अपने चरण की धूल दे दो, अपने चरण की धूल दे दो। रुक्मणी से पूछते, रुक्मणी आगे पूछती है सबसे, कोई धूल नहीं देता है। तो जो है कहते हैं अच्छा दवाई ले लो, ये दवाई लगा दो। भगवान कहते हैं नारद जी आए, कहते हैं कृष्णा कि तुम बताओ कोई मिला कि नहीं मिला? कि नहीं मिला, मैं हर जगह घूम आया। कि तुम ब्रिज गए कि नहीं गए? कि मैं ब्रिज ही नहीं गया हूँ। कि जाके लेके आओ, उधर राधा मैया लोग होती हैं, राधा मैया और गोपियां होती हैं। नारद जी कहते हैं भगवान कृष्ण का सरदर्द हो रहा है कि उनके भक्त के चरण की धूल चाहिए। तो राधा कहती है हम उनके भक्त हैं कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप मेरे पास आए हैं तो जो है अगर आप मेरे पास आए इसका मतलब आप हमसे चाहते हैं। तो वो अपना कहते हैं कोई आप बैग लेके आए जिसमें उन पैर का रज को खरोच खरोच के डाल दें, हो सकता है इतने से काम ना बने, ज्यादा से काम बने। नारद जी कहते हैं अरे गोपियों पागल हो क्या, अगर अपने पैरों का धूल तुमने दिया और भगवान के माथे में लगा तो नरक भोगना पड़ेगा सैकड़ों सैकड़ों साल। राधा मैया गोपियां कहती हैं कि अगर हमारे ये सैकड़ों साल क्या लाखों करोड़ साल भी अगर हमें नरक में क्या उससे भी ज्यादा कोई अगर कष्ट भोगना पड़े तो भगवान हमारे प्राणनाथ का अगर एक बार का सरदर्द ठीक हो सकता है हमारे चरण से, तो हम लाखों लाखों जन्म के लिए कई प्रकार के करोड़ों करोड़ों कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। ये है राधा मैया। भगवान जो है ऐसे ही अलग अलग लीलाएं, अलग अलग जो है। उद्धव कहते हैं भगवान से अरे देखो तुम जो है, कहते हैं मैंने बृहस्पति शिष्य हूं, मुझे पता है बहुत ज्ञान है, आप बताइए क्या करना है, आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए, सबको बोलिए कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान कहते हैं ठीक है अच्छा एक काम करो, जरा राधा जरा गोपियों से जाके मिल के आ जाओ। वो वहां जाते हैं कि देखते हैं एक अलग से एक जमुना नदी बह रही थी, एक अलग से नदी बह रही थी। कहते ये नदी किस चीज की है? यार ये तो ब्रजवासियों की गोपियों और गोपों के आंसू की नदी है जो बही चली जा रही, तरंग बहती चली जा रही है। उनके हृदय में इतना आघात लगा है, भगवान कृष्ण छोड़ के ब्रज चले गए हैं और उस समय वहां से उठ के जाना भी नहीं चाहते क्योंकि भगवान कृष्ण पता नहीं कब आ जाए। कई बार गोपियों को किसी ने हृदय में आया कि हम कुछ खा के मर जाते हैं क्योंकि ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा। लेकिन राधा रानी कहती है हमें जिंदा रह के जितने कष्ट भोगने दो, जितने आंसू बहने दो, लेकिन बस एक बात का विषय का ध्यान रखना, कभी अपने शरीर को मरने मत देना। क्योंकि जब भगवान कृष्ण का मन हुआ यहाँ आने का, उस समय हमको मरे हुए मिले नहीं मिले तो उनको आघात पहुंचेगा और उनका उस क्षण का आघात हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम जिंदा रह के कष्ट सहो और जितना कष्ट सह सकते हो सब। ये देख करके जब उद्धव गए और वहां से वापस कृष्ण के पास आके कहते हैं मुझे कुछ मत बनाओ, मुझे कुछ ज्ञान का मत पदवी दो, मुझे कुछ मत दो, बस एक चीज दे दो
मुझे अगले जन्म अगर मेरा जन्म होता है तो मुझे इन गोपियों के ब्रज, गोपियों के चरणों का धूल बना के पैदा करना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ सखा रहा, साथ में खेला, साथ में खाया, साथ में पिया, लेकिन तब भी मैंने तुम्हारे साथ कभी भी इतना प्रेम नहीं किया जितना प्रेम ये गोपियां करती हैं। राधा रानी बिल्कुल परेशान, एक बार कहती बस बहुत हो गया, कृष्ण जो है मतलब मुझे जो है कुछ ऐसा बनना है जिससे मैं पूरे टाइम कृष्ण के हाथ में रहूं। और वो जाती हैं गोवर्धन के पास, कल्प वृक्ष के पास, कहती हैं हे कल्प वृक्ष, हे गोवर्धन, मुझे एक चीज बना दो, बांसुरी बना दो, ताकि मैं भगवान के हाथ में सदा के लिए निवास करती रहूं। ऐसी उनकी इच्छा रहती। एक बार क्या हुआ, भगवान राधा रानी कहती है मुझे सारा ज्ञान प्राप्त है, मतलब सारा कुछ जानती हूँ, खाना अच्छा बना लेती हूँ, सारी गुण है, मुझे बांसुरी सीख बजाना नहीं आता। मैं जो है बांसुरी जो है बजाने के लिए मुझे बांसुरी बजाना सीखना है भगवान कृष्ण से। तो कहती कृष्ण से मुझे तुम बांसुरी बजाना सिखाओ ना। कहते हैं हाँ बिल्कुल सिखा देते हैं। एक बांसुरी है, देखो ऐसे ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे ऐसे सुर निकलते हैं, यहाँ करने से गौ माता खुश होगी, ऐसे ऐसे करके बताते हैं। लेकिन कहते मैं तुम्हें सिखा दूंगा और अच्छे से बांसुरी सिखाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ना एक चीज तुम सिखा दो। राधा मैया कहती मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम में नहीं है कृष्णा। कहते जो तुम ये मुंह फुला लेते हो, जब मान करते हो ऐसे करके हो, और फिर मैं मनाता रहता तुम सुनती भी नहीं हो, मुझे वो मान करना सिखा दो। राधा मैया कहती है मान करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक तुम काम करो, जिससे भी मान करना है, जिससे भी तुम्हारा मुंह फुलाना है ना, उनको उसकी तरफ देखो भी मत और मुंह ऐसे टेढ़ा कर लो। वो जो बोले सुनो भी मत, वो चाहे जितनी लालच दे उसे पढ़ो भी मत, और बिल्कुल मुंह ऐसे बिल्कुल मुंह टेढ़ा किया उनको देख लोगे तो मान खत्म हो जाएगा। अपनी आंख छुपाए रहो और बस मुंह टेढ़ा किए रहो। भगवान कहते ठीक है चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। भगवान ऐसे मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। राधा नहीं कहते सुनो ना कृष्णा चलो ना, तो राधा के कृष्ण कहते फिर राधा रानी कहती अच्छा सुन तो लो एक बार, इधर तो आ जाओ एक बार। राधा कृष्ण कहते हैं फिर राधा रानी कहती है मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, बड़ी मिठाई बनाई। कहते कृष्ण कहते अच्छा कहाँ है कहाँ। राधा रानी तुरंत राधा रानी कहती तुम नहीं मान कर पाओगे, छोड़ दो कृष्णा, तुम छोटी सी मिठाई से पट गए। तो कुछ चीजें केवल जो है किसके लिए हैं, कुछ चीजें केवल जो है राधा रानी के लिए है, कुछ विषय किसके लिए हैं, कृष्ण के लिए हैं। एक बार क्या हुआ, हमेशा जो जटिला कुटिला ये हमेशा जो आजकल की, क्योंकि साध्वी बहू वाला स्टाइल में हमेशा प्लानिंग करती थी कैसे राधा मैया को पकड़ ले कृष्ण के साथ। एक बार कृष्ण मिलने चले गए उनके घर में, और उधर जो है जब गए मिलने के लिए तो जो है उधर तभी कुटिला को आवाज आ गई, कोई तो अंदर बात कर रहा है। इस समय अभिमन्यु नहीं है तो मतलब कोई ना कोई तो अंदर बात कर रहा है। वो तुरंत दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि अरे अंदर तो बैठे हुए हैं कृष्ण बैठे, कृष्ण की आवाज आ रही। वो तुरंत जो है बुला के लाती जटिला को, मम्मी मैंने पकड़ लिया, भाभी को पकड़ लिया करके बिल्कुल बल्ले बल्ले करती हुई जो है तो जो है जब गई तो सब बुला के लाई तो भगवान उछल के भाग गए, लेकिन क्या छूट गई, उनकी बांसुरी वही छूट गई। अब जटिला ने बांसुरी उठाई, राधा पकड़ी, बाहर लेके देख लो, बुलाओ सबको, बुलाओ देखो ये बांसुरी छूट गई, यहाँ कृष्णा मिलने आता रहता है, इनसे देख लो, मैंने कहा था ना ये बिल्कुल कलिंगी नहीं है। अब सब आए, क्या हुआ, पूरी भीड़ लग गई। तो वहां से पौंगड़ मासी भी आ गई, कहती क्या हुआ, कहती देखो राधा की हरकत देखो, कृष्ण यहाँ से कूद के मिलने आता रहता है। कहते हैं कि जब राधा तो कहते बांसुरी तो कैसे पता चला, कहते देखो बांसुरी देखो, वो तो भाग गया बांसुरी रहेगी। पौंड मासी कहती तो पता नहीं क्या कि बांसुरी की बारिश हुई थी, पता नहीं है कल के दिन क्या बारिश हुई थी, कि हाँ बांसुरी की, तुम्हें पता नहीं है क्या, कैसे, क्या देखो तुम जो ढूंढो सबके घर में एक बांसुरी मिलेगी। आप जब गए देखा जटिला के घर में बांसुरी, कुटला के कमरे में बांसुरी, जो भी ब्रजवासी जाए उनके घर में एक बांसुरी। पौंड मासी तो उनकी योग माया शक्ति है, वो सब परेशान, अरे सब बांसुरियां कहां से आ गई इतनी। अलग अलग प्रकार की राधा मैया की ऐसी लीलाएं हैं। तो इन लीलाओं को आपने सुन करके जो है आनंद लिया होगा। लीलाएं तो माता की इतनी है, मैया की इतनी लीलाएं हैं कि मैं बोलता रहूंगा तो बोलते शाम हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं मुझे भी पता नहीं चल पाया समय कितना निकल गया। इस जो है तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन क्या करें, आज क्या है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन राधा रानी आई थी, और उन राधा रानी जो भगवान के सबसे
सबसे दिल के करीब हैं, सबसे नजदीक हैं, उन राधा रानी के विषय में बात हो रही थी, तो हम कैसे अपने जीवा को रोक लेते, अपने आप को कैसे रोक पाते। राधा रानी ने कहा अगर मैं जब मर जाऊं तो मेरा शरीर इस पंच तत्व में अगर विलीन होता है तो मैं क्या बनना चाहती हूँ पता है? ये पंच तत्व कौन से होते हैं? कहते हैं पृथ्वी। अगर जो है मैं मरती हूं तो मैं पृथ्वी, अगर मेरा जो पृथ्वी तत्व है वो क्या बन जाए? ब्रज की धूल बन जाए, ताकि जब कृष्ण भगवान वहां से जो है जब कृष्ण चले तो उनके पैरों को तकलीफ ना हो, मैं ऐसी मखमल धूल बन जाऊं। अगर मेरा शरीर जब खत्म हो तो मैं वो ब्रज की रज बनना चाहती हूँ। अगर मैं बनूं तो दूसरा तत्व क्या होता है? अग्नि। कहते हैं अगर मैं बनूं तो मैं वो अग्नि बन जाऊं जिसमें क्या है कि जब भगवान अपना चेहरा शीशे में देख रहे हो, दीपक जला रहे हो, तो मैं भगवान को रोशनी देकर उनका चेहरा उनको दिखा सकूं। अरे मैं ऐसा पानी बन जाऊं, मेरा जो पानी तत्व है, जो पंच तत्व से बना शरीर है ना, तो कहते हैं जो शरीर 5 तत्वों से बना है, तो अगर ये 5 तत्वों में मिल जाता है तो कहते हैं जो मेरा पानी तत्व है वो किसमें मिलना चाहिए? वो कहते हैं वो ऐसे कुंड में मिल जाए ताकि जब भगवान कृष्ण उसमें नहाए तो उनको बड़ा आनंद मिले। कहते हैं मेरा जो कौन सा है दूसरा चौथा तत्व कौन सा है? हवा। कहते हैं अगर मैं हवा बनूं तो मैं क्या उस चामर की हवा बन जाऊं जिस चामर को भगवान कृष्ण को ढुलाया जा रहा है और भगवान क्या कर रहे हैं? उसमें आनंद ले रहे हैं। वो हवा भगवान को आनंद दे, मैं उस चामर की वो हवा, मेरा तत्व जो हवा तत्व है वो ऐसे निकल के उस चामर में चला जाए और भगवान को आनंद दे। और अगर मैं क्या बन जाऊं? स्पेस बन जाऊं, तो कैसा बनूं? जितने वृंदावन में ऐसी ऐसी जगह जहां भगवान अपनी लीलाएं करते हुए मैं वहां पे रहूं, ताकि भगवान को मेरा याद आता रहे। ये राधा रानी की इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? आज राधा रानी राधाष्टमी में हम केवल एक शपथ ले लें कि हम भगवान की सेवा को हृदय से ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे, ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। और क्या कहते रहेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोशिश करिए अगर आज के दिन अगर आप ये गा सकें, इसका मतलब मैं आप बताने का टाइम नहीं बचा है, आप इसको अगर गा सकेंगे तो जो है आपके लिए बड़ा ही, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि जब जो है इसको बोलते हैं राधा कृपा, जो राधा कृपा कटाक्ष स्रोत है, ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्रोत आपके सामने जो दिख रहा है, इसको गाएंगे आपको तो बहुत आपको आनंद आएगा। तो इसको अगर आप चाहें तो साथ में गा सकते हैं। ये 13 श्लोक हैं, 13 श्लोक आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं साथ में। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सुनु संगते, कदा करिष्यति मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लवा प्रभारुणांग कोमले, वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम, सुविभ्रमात संभ्रमाद्र गंत बाण पात नई, निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़िन सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौरवी गहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, मंगले विचित्र चित्र संचरच्च कौरशावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष भाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुमि भकुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूड़ पूड़ सौख सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते, लता गला से लोल नील लोच नावलोकने,
ललल्लुलम लनन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण माली कांचिते त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुड़ा त्रिरत्न दीप्त दीधि अति सलोल सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणा प्रशस्त्र रत्न किंकड़ी कलाप कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरो शोभर गोरुके कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुर राव सखलता समाज राज हंस वंश निकड़ा गित निकड़ातिगा विलोल हेम वल्लरी विडा मिबाव रुचकम कमे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम पदम जाचिते हिमादि जा पुलो मजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिघ सप्त डांगुली नखे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मुखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते। इतीदमभूतस्तवं निशम्य भानुनिधननि करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत्तादैव संचिता त्रिरूप कमननाशनम लभेत्ताद ब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनम। आनंद आया आप लोगों को, है ना? क्या आनंद आया? पहला श्लोक फिर से पढ़िए। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। उम्मीद करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हों उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते हो सकता है कभी कुछ त्रुटि निकल जाए मुंह से, कुछ उसका पता नहीं चलता। अगर कुछ अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे गुरु महाराज को याद करिए, जिनकी वजह से इतने शब्द मुंह से निकल सकते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल मिलेंगे फिर से भागवत कथा में, अपनी वही कथाएं शुरू करेंगे, कथाओं को जिनमें रस टपकता है। भागवत कथाओं में रस है, वो टपकता है 9:30 से 10 आधे घंटे के लिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलविराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर से। हरे कृष्णा।